भागलपुर में सहारा इंडिया के 100 करोड़ की जमीन को लेकर विवाद उभर गया है। वहीं इस मामले में घंटाघर स्थित चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स में चल रहे सहारा इंडिया के रीजनल कार्यालय में तैनात प्रोजेक्ट लैंड कोऑर्डिनेटर विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने जोगसर थाने में केस दर्ज किया है, जिसमें रेलवे कॉलोनी सिकंदरपुर की राजकुमार रंजन और पश्चिम बंगाल की सहयोगी रीना मुखर्जी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है और इसको लेकर भागलपुर के जोगसर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। वहीं मामला सामने आने के बाद पहल कंसल्टेंसी सर्विसेज के डायरेक्टर रंजन कुमार रंजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना पक्ष स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया जा रहा है। विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव को सहारा इंडिया कंपनी से निष्कासित कर दिया गया है। राजकुमार रंजन ने बताया कि लोदीपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर जिच्छो में सहारा इंडिया कंपनी के जमीन जो अंबुजा शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड, अमृता रियल्टी एवं अनन्या स्टेट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधीनस्थ है, उस जमीन को पहल कंसल्टेंसी सर्विसेज के डायरेक्टर के रूप में मैंने लगभग 50 बीघा जमीन रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी लिया था। वहीं उसमें से कुछ जमीन मैंने बिक्री भी कर दिया था। इसके बावजूद बुधवार को सहारा इंडिया कंपनी के निष्कासित कर्मचारी विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मेरे खिलाफ जोगसर थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं राजकुमार रंजन ने प्रेस वार्ता में बताया कि उक्त जमीन के सभी कागजात सही है और मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने वहां जमीन बुक करने वाले सभी ग्राहकों को आश्वस्त करते हुए बताया कि बहुत जल्द ही उस जमीन की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। इसके लिए हम एवं हमारी कंपनी प्रयासरत है। राजकुमार रंजन ने कहा कि विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा धोखाधड़ी किया गया है, जिसका पता चलने के बाद सहारा इंडिया कंपनी ने विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव को कंपनी से निष्कासित कर दिया था। प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद यह है कि मेरे खिलाफ कल जोगसर थाने में विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने लिखित आवेदन दिया है कि सहारा इंडिया कंपनी की जमीन को अवैध रूप से मेरे द्वारा जमीन को बेचा जा रहा है। जो जमीन मैंने कुछ दिन पूर्व ही अनन्या, अंबुजा, अमृता जो सहारा की तीनों अधीनस्थ कंपनी है से जेडीए कराया है। तीनों कंपनी ने रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम से किया है। तीनों रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी हो जाने के बाद मैंने ये आवेदन आईजी रजिस्ट्रेशन भागलपुर रजिस्ट्रार भागलपुर डीएम को दिया है। तीनों कंपनी का जो डायरेक्टर हैं उनके आधार पर यह सारा रजिस्ट्रेशन होना है। भागलपुर प्रशासन से अनुरोध है कि मेरा पेपर को जांच कर उचित कार्रवाई करें और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू करें। पेपर में जो खबर छपा है वो हमारे सिर्फ क्या कहता है, मेरे प्रेस्टीज को धूमिल करना चाहते हैं ताकि हम कोई भी जमीन को रजिस्ट्री ना कर पाए। मेरा लोगों से अपील ये है कि आप लोग सिर्फ शांति बनाए रखें और हमको कोऑपरेट करें। बाकी भागलपुर प्रशासन सजग है, वो अपनी जांच कर अपने आप खुद उचित कार्रवाई करेंगे। मैं इसके लिए प्रयासरत हूं कि जल्द से जल्द भागलपुर रजिस्ट्री ऑफिस में हमारी रजिस्ट्री शुरू होगी। शहर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गुरुवार को बस स्टैंड के पीछे एक बोरे में नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सबको मधुमक्खियां नोच रही थी, जिससे दृश्य और भयावह हो गया। स्थानीय लोगों ने बदबू आने पर बोरे की जांच की तो उसमें नवजात का शव मिला। लोगों ने तुरंत डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि पास के किसी निजी क्लिनिक में अवैध गर्भपात कर शव को यहां फेंका गया होगा। घटना स्थल के पास 3 से अधिक निजी क्लिनिक संचालित है, जिनकी गतिविधियों पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज जाँच कर रही है और हर एंगल से मामले की जाँच में जुट गई है। बस स्टैंड में है, उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि बस स्टैंड के पीछे में एक बच्चा छोटा सा बोरा में करके फेंका हुआ। हम लोग यहाँ पे आए, छानबीन किए तो सही में प्रमाणित किया गया कि बच्चा छोटा सा फेंका हुआ है। क्या लगता है? लगता है किसी नाजायज तरीके से पैदा करके फेंक दिया गया होगा। क्या नाम है? इसकी सूचना स्थानीय थाने को दिया गया? हाँ, मैं लोकल थाना तिलकामांझी पीएस को सूचना दिया, एसएचओ प्रभारी को। अभी तक आए? अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। कितना देर पहले सूचना दी? 10 मिनट पहले मैं सूचना दिया कि ऐसा घटना यहाँ पे हो गया।
भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में एसएसपी हृदयकांत की अध्यक्षता में अपराध नियंत्रण को लेकर अहम समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सिटी एसपी, सभी डीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। एसएसपी ने जिले में अपराध की घटनाओं पर रोक के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। अस्पतालों से इंजुरी रिपोर्ट में देरी पर चिंता जताते हुए कहा गया कि संबंधित थाना प्रभारी अस्पताल प्रबंधन से समन्वय स्थापित कर रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करें। पेंडिंग मामलों का जल्द निष्पादन कर केस डायरी कोर्ट में जमा करने को कहा गया है। गश्ती बढ़ाने, पीड़ितों से अच्छा व्यवहार करने, स्कूल, कॉलेज, बैंक और बाजारों में निगरानी बढ़ाने और जेल से छूटे अपराधियों पर सख्त नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी पर विशेष जोर दिया गया है। भागलपुर के हैप्पी वैली स्कूल के प्रांगण में विद्यालय का स्थापना दिवस गूंज रिवर्बरेशन बड़े ही भव्य एवं सांस्कृतिक माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, स्कूल के निदेशक डॉक्टर संजय सिंह, उप निदेशक डॉक्टर प्रतिभा सिंह एवं प्राचार्य चंचल गिरी ने संयुक्त रूप से किया। छात्र छात्राओं ने स्वागत गान से कार्यक्रम की शुरुआत की और विभिन्न नृत्य, नाटक एवं शिक्षाप्रद प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। इस मौके पर परीक्षा प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एवं 100% उपस्थिति वाले छात्रों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। समारोह में शहर के अनेक गण्यमान्य अभिभावक एवं प्रबुद्ध नागरिकों की भी उपस्थिति रही, जिन्होंने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की। स्कूल का ये हर साल का प्रोग्राम होता है, जो एनुअल प्रोग्राम है, और इसको हम लोग फाउंडर्स डे कहते हैं। 9 अप्रैल को हम लोग ये हर साल करते आए हैं। 2012 से जब से स्कूल हम लोगों ने हैप्पी वैली के नाम से स्टार्ट किया यहाँ पे, जो पहले सेंट एंड्रू स्कूल के नाम से हुआ करता था, तो करीब 14 साल हो गए और हम लोग वहाँ से काफ़ी आगे आ गए हैं और 400 बच्चों से अभी करीब हम लोग 1800 बच्चे हैं यहाँ पे स्कूल में। पहले वो हम लोगों ने 10th का एफिलिएशन लिया सीबीएसई से, फिर 12th का लिया, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस इलाके में खास करके जो फतेहपुर और ये जो इलाका है जरपुतिया का, इससे जो बच्चे आ रहे हैं और उस बैकग्राउंड से ज्योति बिहार से, ये सब बच्चे बिल्कुल किसानों के बच्चे हैं या जो छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनके बच्चे हैं। इनको इस तरह का एजुकेशन हम लोग यहाँ जो प्रोवाइड कर रहे हैं और जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, उसमें अब यहाँ हमारे यहाँ के बच्चे अब आईआईटी में कम्पीट कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे अब जो है वो डिफेंस में कम्पीट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया है उन लोगों को, और जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत अच्छा वो गाइड कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, जो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और जो हिचक बच्चों में रहती है कि अंग्रेजी अच्छा अगर नहीं बोल पाते हैं तो बाहर उनको दिक्कत होती है, वो सारी चीज़ें इन बच्चों को मिल रही है, जो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। We are celebrating the Founders Day 2025. This is an annual event where children basically participate in different cultural activities. Apart from that, we also give recognition to those students who have been performing outstandingly well in different academic and non-academic activities. So this is an event which we generally have been organizing it every year on the 9th of April. That happens to be the birthday of our Honorable Chairman Sir, Dr. Sanjay K. Singh. भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ।
स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आए। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती गुरुवार को भागलपुर व आसपास के जैन मंदिरों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। कोतवाली चौक स्थित दिगंबर जैन मंदिर में प्रभात फेरी निकाली गई। इसके बाद भगवान महावीर का सामूहिक पूजन हुआ। शोभा यात्रा जैन मंदिर से निकलकर गौशाला रोड, चुनिहारी टोला, खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। रथ पर भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान थी। पुरुष पारंपरिक वस्त्र और महिलाएं केसरिया परिधान में शामिल हुई। जैन धर्मावलंबी अशोक कुमार जैन ने बताया कि भगवान महावीर ने चंपानगर में 3 बार चातुर्मास किया था। वे सत्य और अहिंसा की प्रचारक थे। शोभा यात्रा को सफल बनाने में लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। वर्तमान 24 के अंतिम के धनकर भगवान महावीर का जन कल्याणक महोत्सव है। इसके उपलक्ष्य में पूरे नगर भर में शोभा यात्रा का प्रवर्तन किया जा रहा है। भगवान महावीर के ने सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के सिद्धांत पूरे विश्व को दिए हैं, जो कि उनकी अनमोल देन है। उनके आधार पे पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है और पूरे विश्व का संतुलन साधा जा सकता है। जैन समाज में इस जन कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में अपूर्व उत्साह है और पूरे जोश खरोश से पूरे दिन विशेष आयोजन चलेंगे। अभी सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, अभी शोभा यात्रा का प्रवर्तन हो रहा है और उस शोभा यात्रा के तत्पश्चात 108 रजत कलशों से जन्माभिषेक का कार्यक्रम किया जाएगा। शाम को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में स्नेह प्रीति भोज का आयोजन होगा। तत्पश्चात बृहत रूप में सामूहिक मंगल आरती होगी और उसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इस प्रकार से महावीर जयंती भगवान का जन कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा।
जीवन जागृति सोसाइटी अब सिर्फ सड़क सुरक्षा ही नहीं बल्कि लोगों का खोया सामान वापस दिलाने का भी काम करेगी। इसको लेकर संस्था द्वारा शहर के ई रिक्शा में विशेष स्टिकर लगाए जा रहे हैं, जिनमें जानकारी दी गई है कि यदि किसी यात्री का सामान खो जाए तो उसे सोसाइटी में जमा किया जा सकता है। सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि संस्था अब यात्रियों के भूले हुए सामान को सही हाथों तक पहुंचाने में मदद करेगी। साथ में लोगों से भी अपील की कि अगर किसी का ऑटो, टोटो या सड़क पर कोई सामान मिले तो उसे संस्था के कार्यालय जो रजिस्ट्री ऑफिस के सामने है या नजदीकी थाने में जमा कराए, ताकि लोगों को उनका बहुमूल्य सामान वापस मिल सके। हम लोग कहलगांव से शुरू करेंगे और इसमें अपील होगी कि कोई चाहे तो थाना में पहले पहुंचाए, वो कर सकता है। और यदि उसको कोई दिक्कत हो किस थाना में, नई थाना में यदि है तो हमारे संस्था में जो रेड क्रॉस स्थित सामने है उसमें पता दिया हुआ है, रेड क्रॉस रोड में रजिस्ट्री ऑफिस के सामने स्नेह न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर सेंटर में हमारा ऑफिस है, वहां पर आके वो सामान पहुंचा सकता है। लोगों टेम्पू में करेंगे ये, हम लोग बजाबते एक आध महीना का कार्यक्रम चलाएंगे और हर टोटो में सड़क सुरक्षा संबंधी और ये सामान छूटने संबंधी ये स्टिकर होगा और कम से कम 80% भी कवर कर देंगे तो लोगों को ये जानकारी हो जाएगी कि ये संस्था सामान छूटने के लिए ये कटिबद्ध है, उसको पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, तो लोग खुद ब खुद जान जाएंगे और इसमें लोगों को काफी राहत मिलेगी। अजगैबीनाथ धाम स्थित दीन हितेशनी संस्था द्वारा आयोजित सार्वजनिक होम्योपैथी चिकित्सा शिविर में होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन की जयंती धूमधाम से मनाई गई। शिविर में डॉक्टरों ने डॉक्टर हैनीमैन के तैलचित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि जर्मनी निवासी डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की नींव रखी, जिससे आज अनेक रोगों का सफल उपचार संभव है।